नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख की लहरें निरंतर उठती रहती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा अंधकार छा जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आता। घर में क्लेश, धन की हानि, बीमारियों का वास और अपनों का ही हमारे विरुद्ध हो जाना, यह सब देखकर इंसान टूट जाता है और ईश्वर से पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह भयंकर दंड मुझे मिल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि हमारे जीवन के अधिकांश दुख हमारे ही पूर्व जन्मों या इसी जन्म के संचित पापों का परिणाम होते हैं। लेकिन क्या इन पापों से मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा उपाय है जो भयंकर से भयंकर पापों को एक ही पल में जलाकर भस्म कर दे और घर में फिर से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ले आए? जी हाँ, हिंदू धर्म में वैशाख मास की एकादशी, विशेषकर मोहिनी एकादशी, एक ऐसा ही अमोघ और चमत्कारी व्रत है। आज की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसे परिवार की रुला देने वाली कहानी है जो अपने ही घर के चिराग के कारण सड़क पर आ गया था और कैसे वैशाख एकादशी के व्रत ने उनके जीवन में ऐसा चमत्कार किया कि उनका खोया हुआ सब कुछ वापस लौट आया। तो आइए अपने मन को भगवान विष्णु के श्री चरणों में एकाग्र कीजिए और इस अत्यंत पावन और ज्ञानवर्धक कथा में मेरे साथ जुड़िए। यह कहानी है गोकुल नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारी अनाज व्यापारी ब्रजेश जी की। ब्रजेश जी अपने नगर के सबसे ईमानदार और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा था। उनकी पत्नी का नाम कांता देवी था, जो साक्षात अन्नपूर्णा के समान थीं। कांता देवी का अधिकांश समय पूजा पाठ और घर परिवार की देखभाल में बीतता था। ब्रजेश जी के पास अपार धन धान्य था, समाज में बहुत सम्मान था, लेकिन उनके सीने में एक ऐसा नासूर पल रहा था जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा था। और वह नासूर था उनका इकलौता पुत्र अनंत। अनंत बचपन से ही बहुत जिद्दी था। ब्रजेश जी और कांता देवी ने उसे हर सुख सुविधा दी, लेकिन अधिक लाड़ प्यार ने अनंत की मति भ्रष्ट कर दी थी। जैसे जैसे अनंत बड़ा हुआ, वह बुरी संगत का शिकार हो गया। उसे मदिरापान, जुआ और दुराचार जैसी भयंकर लतें लग गईं। ब्रजेश जी की जीवन भर की कमाई को अनंत पानी की तरह बहाने लगा। जब ब्रजेश जी उसे समझाते तो अनंत पलटकर उनका घोर अपमान करता। यह दौलत मेरे पिता की है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे खर्च करूंगा। आप मुझे उपदेश मत दीजिए, मेरा जीवन है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। अनंत के इन कठोर वचनों से ब्रजेश जी का हृदय छलनी हो जाता। कांता देवी दिन रात भगवान के सामने आंसू बहाती और अपने बेटे की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करती। एक समय ऐसा आया जब अनंत ने जुए में व्यापार का सारा पैसा और यहाँ तक कि घर के कागजात भी दांव पर लगा दिए और सब कुछ हार गया। लेनदार रोज घर के दरवाजे पर आकर गालियां देते। ब्रजेश जी, जिन्हें पूरा नगर सेठ कहकर बुलाता था, आज उनकी पगड़ी धूल में मिल गई थी। उन्होंने किसी तरह अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर लेनदारों का पैसा चुकाया, लेकिन उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। घर में फाके पड़ने की नौबत आ गई। एक दिन जब घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था, कांता देवी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। ब्रजेश जी ने अपनी पत्नी को इस तरह टूटते हुए देखा तो वे भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने भारी मन से कहा, कांता, मुझे लगता है कि यह हमारे किसी बहुत बड़े पूर्व जन्म के पाप का फल है जो हमें इस रूप में मिल रहा है। हमारा अपना ही खून हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। अब इस संकट से हमें केवल ईश्वर ही निकाल सकता है। हमें नगर के बाहर यमुना तट पर स्थित सिद्ध संत महत नरहरि दास जी के आश्रम चलना चाहिए। वे ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ब्रजेश जी, कांता देवी और किसी तरह समझा बुझाकर अनंत को भी साथ लेकर महत नरहरि दास जी के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। महत नरहरिदास जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर भगवान विष्णु के परम भक्त होने का एक अद्भुत तेज था। ब्रजेश जी और कांता देवी ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए और रोते हुए अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दी। अनंत दूर खड़ा घमंड से सब देख रहा था। महत नरहरि दास जी ने अत्यंत करुणा से ब्रजेश जी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा,
हे ब्रजेश, तुम्हारे पुत्र अनंत की यह दशा और तुम्हारे घर में छाया यह दरिद्रता का अंधकार घोर पाप कर्मों का परिणाम है। जब घर का कोई सदस्य कुमार्ग पर चलता है तो पूरे परिवार को उसका दुख भोगना पड़ता है। लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। हमारे पुराणों में वैशाख मास की एकादशी का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताया गया है जो सुमेरु पर्वत के समान भयंकर पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। महत जी ने अनंत की ओर देखते हुए कहा, पुत्र अनंत, तुम समझते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने नियंत्रण में है, लेकिन तुम अज्ञान के अंधकार में हो। आज मैं तुम्हें वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की वह परम पावन कथा सुनाता हूं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा तुम्हारे ही जैसे एक पापी के उद्धार की कथा है। आश्रम में एकदम सन्नाटा छा गया। महत नरहरिदास जी ने आंखें बंद कीं और वह दिव्य कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहां द्युतिमान नामक एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपना सारा धन कुएं, तालाब, प्याऊ बनवाने और दान पुण्य के कार्यों में लगाता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और सबसे छोटा धृष्टबुद्धि। महत जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, धनपाल के चारों बड़े पुत्र अपने पिता की तरह ही संस्कारी और धर्म कर्म में लगे रहते थे, लेकिन उनका सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि नाम के ही अनुरूप अत्यंत दुष्ट विचारों वाला था। वह हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वेश्यावृत्ति, जुआ, चोरी, मदिरापान और संतों का अपमान करना ही उसका दैनिक कार्य बन गया था। उसने अपने पिता का बहुत सारा धन अपने पाप कर्मों में नष्ट कर दिया। ब्रजेश जी और कांता देवी को ऐसा लगा जैसे यह उनके ही घर की कहानी हो। अनंत का ध्यान भी अब कथा की ओर आकर्षित हो गया था। जब धनपाल को अपने पुत्र की इन नीच हरकतों का पता चला तो उसने धृष्टबुद्धि को बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो पिता ने भारी हृदय से उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। धृष्टबुद्धि के जिन बुरे दोस्तों ने उसका सारा धन लुटवाया था, उन्होंने भी उसे सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। अब धृष्टबुद्धि के पास न पहनने को अच्छे वस्त्र थे, न खाने को भोजन। भूख से व्याकुल होकर वह नगर में चोरी करने लगा। राजा के सिपाहियों ने उसे कई बार पकड़ा, बहुत मारा पीटा और अंत में उसे नगर की सीमा से बाहर एक घने जंगल में फेंक दिया। महत जी की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। पुत्र अनंत, धृष्ट बुद्धि की दशा उस जंगल में अत्यंत दयनीय हो गई थी। वह भूख और प्यास से तड़पता रहता। जंगली जानवरों का डर उसे रात भर सोने नहीं देता। कांटे चुभने से उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। वह जानवरों की तरह मांस खाने पर मजबूर हो गया। महीनों तक वह उसी भयंकर नरक में भटकता रहा। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। तब उसे अपने पिता के घर का वह सुख और अपने पापों का स्मरण होने लगा। वह फूट फूट कर रोता और ईश्वर से मृत्यु की भीख मांगता। कथा सुनते सुनते अनंत की आंखों में पहली बार भय और पश्चाताप के आंसू आ गए थे। ईश्वर की लीला बड़ी अद्भुत है। भटकते भटकते एक दिन धृष्ट बुद्धि महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वह वैशाख का महीना था। महर्षि कौंडिन्य गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके गीले वस्त्रों से टपकने वाली जल की कुछ बूंदें धृष्ट बुद्धि के पापी शरीर पर गिर गईं। उन पवित्र बूंदों के स्पर्श मात्र से ही धृष्ट बुद्धि का अज्ञान रूपी अंधकार कुछ कम हो गया। उसमें थोड़ी सद्बुद्धि आ गई। वह दौड़कर महर्षि कौंडिन्य के चरणों में गिर पड़ा और दहाड़े मारकर रोने लगा। हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में इतने भयंकर पाप किए हैं कि मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैंने अपने देवता समान पिता का अपमान किया है। मेरे पापों के कारण मैं इस भयानक जंगल में तिल तिल कर मर रहा हूँ। हे दयालु महर्षि, मुझ अधम पर कृपा करें। मुझे कोई ऐसा व्रत या प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे इन भयंकर पापों का नाश हो जाए और मुझे इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिले। महत नरहरि दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा। महर्षि कौंडिन्य ने उस दुखी प्राणी को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तूने जीवन भर पाप ही किए हैं, लेकिन तू मेरे शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे पापों से तरने का सबसे अचूक मार्ग बताता हूं। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर।
इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके कई जन्मों के पहाड़ जैसे पाप भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि रुई के ढेर को भस्म कर देती है। महत जी ने व्रत के नियम बताते हुए कहा, दशमी की रात से ही सात्विक आचरण रखना, एकादशी के दिन अन्न और जल का त्याग करना, किसी की निंदा न करना, क्रोध न करना और पूरी रात भगवान विष्णु के मंत्रों का जागरण करना, द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण या भूखे को भोजन कराकर ही अपना व्रत खोलना। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के बताए अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। उसने रात भर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन किया और जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? महत जी ने एक गहरी सांस ली। उस एक व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के जीवन भर के पाप पल भर में राख हो गए। उसका शरीर एक दिव्य कांति से चमकने लगा। आकाश से भगवान विष्णु के पार्षद गरुड़ पर सवार होकर आए और उसे ससम्मान वैकुंठ लोक ले गए। जिस पापी को नर्क की आग भी स्वीकार नहीं कर रही थी, वह एकादशी के प्रताप से सीधा भगवान विष्णु के श्री चरणों में पहुंच गया। कथा समाप्त होते ही आश्रम में एक अद्भुत शांति छा गई। कांता देवी और ब्रजेश जी हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अनंत के भीतर हुआ था। अनंत दौड़कर महत नरहरि दास जी के चरणों में गिर पड़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा। हे गुरुदेव, मैं ही वह धृष्ट बुद्धि हूँ। मैंने भी अपने माता पिता को जीते जी नर्क की आग में धकेला है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भी वैशाख मास की इस एकादशी का व्रत करूंगा और अपने जीवन को सुधारूंगा। अनंत ने उठकर अपने माता पिता के पैर पकड़े और उनसे भी रोते हुए क्षमा मांगी। ब्रजेश जी और कांता देवी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कुछ ही दिनों बाद वैशाख एकादशी का पावन दिन आया। ब्रजेश जी, कांता देवी और अनंत तीनों ने मिलकर पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और नियमों के साथ यह व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया और रात भर भजन कीर्तन में जागरण किया। अगले दिन भूखों को भोजन कराकर व्रत का पारण किया। उस व्रत का ऐसा चमत्कार हुआ कि अनंत के जीवन से सारी बुरी आदतें हमेशा के लिए छूट गईं। उसने एक साधारण मजदूर की तरह काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत से अपने पिता के व्यापार को फिर से खड़ा करने में दिन रात एक कर दिया। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि देखते ही देखते ब्रजेश जी का व्यापार पहले से भी अधिक विशाल हो गया। लेनदारों का सारा पैसा चुकता हो गया और उनका घर फिर से सुख, शांति और समृद्धि के प्रकाश से जगमगा उठा। अनंत अब पूरे नगर में अपने पिता के समान ही एक सम्मानीय व्यक्ति बन चुका था। दोस्तों, यह है वैशाख एकादशी व्रत की असीम महिमा। हमारे शास्त्रों में एकादशी को सभी व्रतों का राजा कहा गया है। हम इंसान हैं और अनजाने में या जानबूझकर हमसे कई गलतियां, कई पाप हो जाते हैं। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी क्रोध में अपशब्द कह देते हैं, तो कभी लालच में आकर गलत मार्ग चुन लेते हैं। यही पाप हमारे जीवन में बीमारियों, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के रूप में लौटकर आते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में लगातार असफलताओं का सामना कर रहे हैं, घर में शांति नहीं है या मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इस वैशाख एकादशी का व्रत एक बार पूरी श्रद्धा से करके देखिए। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और लालच को निकालकर एक दिन के लिए स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना। जिस दिन आप सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, उस दिन आपके जीवन के सारे कष्ट उसी तरह दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। अगर आपको आज की यह पावन व्रत कथा और यह संदेश पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। क्या पता आपका एक शेयर किसी को एकादशी व्रत की प्रेरणा दे दे और उसका जीवन सुधर जाए। आपको यह कथा कैसी लगी और क्या आप भी एकादशी का व्रत करते हैं? मुझे कमेंट्स में जय श्री हरि लिखकर ज़रूर बताइएगा।
और हाँ, ऐसी ही अत्यंत फलदायी, पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं विवेक वर्मा आपसे अनुमति लेता हूं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद और प्रेम से कहिए जय श्री हरि।